आते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। क्यों इतनी वीरानी और उदासी वाली गजलें सुन रहे हो? वैसे आई एम श्योर वो वक्त भी दूर नहीं है जब तुम यही गजलें सुनोगे और मुझे याद कर करके रोगे। एटलीस्ट ये वक्त तो खुशी से गुजार लो। Are you serious? तुम्हें लगता है ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा? Impossible. ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत में कभी कोई दुख, कोई गम, जुदाई हो ही नहीं सकती। It's impossible. क्या मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ मेरी मंगेतर नहीं हो, you're my cousin as well. पप्पू की बेटी हो, मतलब हमारा रिश्ता टूटना is pretty impossible. इतना बड़ा खानदान है, कैसे हो सकता है यार? हाँ ये है कि तलखी जरूर आएगी लेकिन जुदाई नहीं आएगी। दाऊद, हमारे बड़ों के दिलों में तलखी यानी नफरत है, और मुझे तो डर लगता है कि कहीं इस नफरत की आग में हमारा रिश्ता ही सबसे पहले न जल जाए। यार बात ये है कि जो नंद और भावज का रिश्ता है ना, ये है तो बहुत खतरनाक है, और इसमें पैदा होने वाली जो रंजिशें हैं वो भी जरा देर से ही खत्म होती हैं, है ना? ये रंजिशें उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। दोनों ही पुरानी बातें भुलाने को तैयार ही नहीं है, स्पेशली मामी। आई एम सॉरी दाऊद, लेकिन वो तो कुछ भुलाने को तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? तुम्हें कुछ अंदाजा है? मेरी अम्मी के लिए कुछ कह रही हो तुम? हाँ यार, मामी में 0% भी टॉलरेंस नहीं है। प्लीज यार, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी अम्मी के साथ बहुत ज्यादती हुई है, किस तरह का वक्त गुजारा उन्होंने। यू नो इट वेरी वेल। तुम्हें याद है? हाँ अच्छी तरह याद है ना? मुझे तो याद है सब कुछ। वैसे भी इंसान अपनी महकूमी का दौर कभी नहीं भुला सकता। तुम जानती थी ना कि मेरा कितना कीमती डिनर सेट था? 15 साल से मैंने उसको संभाल के रखा होता। जब तक मेरी बेटियां इस घर में थी, वो दिलो जान से उसकी हिफाजत करती थी, क्योंकि उनको इन चीजों की कदर थी। ये तो मेरी गलती है कि मैं तुम्हें ब्याह कर लेके आ गई और अपना और अपने बेटे का सत्यानाश कर दिया। मैं तो समझी थी कि गरीब घराने की बच्ची है, अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, जो चीजें से जिंदगी भर देखी नहीं उसको मुयस्सर आएगी तो उसकी कदर करेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुखरापा इससे छू कर मिल गया। अरे नौकरों को ऐसे हुक्म देती है कि सारी जिंदगी इन चीजों की आदी है। अरे मुझे कह देती, मैं बुढ़ापे में ही घर संभाल लेती, कम से कम मेरे कीमती सेट की प्लेट तो ना टूटती। शहबाना जी बेटा, शादी के बाद भी तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। अपने घर के साथ साथ मेरे घर की चीजों को भी संभाल के रखना होगा, समझ गई ना? जी। मोमिना, come to think of it यार, अब कभी तो उस कड़वे वक्त की भड़ास कड़वे लफ्जों की सूरत में निकलेगी ना। अम्मी को बहुत अच्छी तरह पता है that I love you very much, और दीबा भी अब्दुल्ला से बहुत प्यार करती है, अम्मी जानती है इस बात को, और इससे रिश्ता तो खत्म नहीं हो सकता यार हमारा। लेकिन मामी को हमारी इस मंगनी से बहुत चैन। उनके चेहरे की थकन से लगता है कि वो इस बोझ को उठा उठा के थक गई हैं। सीरियसली कभी तो मैं खुद बहुत शर्मिंदा हो जाती। इतनी थकन ना होती अगर ये रिश्ता उन्होंने खुद तय किया होता। एक्चुअली ये रिश्ता भी यू नो दैट दादी के माशाल्लाह के ऑर्डिनेंस की एक कड़ी है, यू नो। नहीं शहबाना, अब तो तुम खुश हो ना? जी अम्मा, बहुत। तुम दोनों बहन भाई को आपस में मैंने समझी बना दी। फिर तुम्हारी बेटी की शादी तुम्हारे अपने भतीजे से, और तुम्हारी भतीजी तुम्हारी बहू बनेगी। सर दाऊद और दीवा आपस में हमेशा जुड़े रहेंगे, और तुम दोनों बहन भाई भी। किसके रिश्ते की बात हो रही है? लो, इनको अपनी औलाद ही का नहीं पता। मैं समझी नहीं। मैंने शहबानो की बेटी की शादी दाऊद से तय कर दी है, और अब्दुल्ला की शादी दीबा से तय कर दी। लेकिन वो मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पोता पोती हैं, बस मैंने शादी तय कर दी।
मेरे ख्याल में अम्मा ये बात मुनासिब नहीं है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हमें उनके कच्चे ज़हनों में ये बात नहीं डालनी चाहिए। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुमने बच्चे पैदा करने थे वो कर दिए। अब जाओ, शेरवानो आई हुई है, इसके लिए खाने का बंदोबस्त करो। मामी के मुंह से तो हर वक्त तक बात ही नहीं करते। मम्मी ने कितनी बार अपने पिछले रवैये की उनसे माफी मांगी है, वो ऊपर से तो माफ कर देती है मगर दिल से। केतियारा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ हाँ कहो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, बोलो ना। केतियारा, मेरा और अम्मी का जो भी रवैया तुम्हारे साथ रहा है, बेशक वो मामूली सी और हर घर की बातें थी। हर घर में सास और नंद में थोड़ा बहुत तो खिंचाव होता ही है। हमारा और तुम्हारा रिश्ता भी बस ऐसा ही था। भाई अब क्या करें, तुम हमारी इकलौती भाभी थी और अम्मा की इकलौती बहू, तो बस वो अम्मा चाहती थी कि तुम बहुत खूबसूरती से और सुघड़ापे से उनका घर और खानदान संभालो। इसी वजह से बस मैं और वो कभी कभी तल्ख हो जाते थे। तो मैं चाह रही हूँ कि जो कुछ भी है ना, अपने दिल की बात वो निकाल दो, कह दो, सुन लो, जो कर लो, क्योंकि ये नए रिश्तों में अब वो रंजिशें नहीं आनी चाहिए, है ना। मैं तो वो बातें कब की भुला चुकी। बेटा मोमना, चाय बनाना तो सीख लो कम से कम। दाऊद तो बहुत चाय पीता है, मैं भी चाय की बहुत रसिया हूँ। सिर्फ लड़के पे थोड़े ही हाथ साफ करने होते हैं, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके घर वालों की ख्वाहिशों को देखना पड़ता है। खैर कोई जल्दी नहीं है, जब तक अब्दुल्ला शादी के लिए तैयार होकर पाकिस्तान नहीं आता तुम तैयारी कर लो, उस वक्त तक चाय बनाना सीख लो कम से कम। मगर मोमना तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, खुद दाऊद आके हमेशा फरमाइश करके इससे चाय बनवाता है। दाऊद तो मदहोश है, लेकिन शादी के बाद सब खुमार उतर जाएगा। बातें लेके बैठ गए हैं। Can we talk about something else? तुम अपने हिसाब किताब का रजिस्टर खोल के क्यों बैठ गई हो? दाऊद, मैं मामी के रवैये की वजह से बहुत परेशान हूँ सीरियसली। मामी मुझे हर वक्त डराती रहती है, कह के कि अब्दुल्ला और दीबा के दरमियान कोई भी रंजिश आई तो तुम लोग की जिंदगी खराब होगी। वो कहती है कि ये बट्टे सट्टे की शादी है, एक की भी गलती होगी तो दोनों शादियों को सफर करना पड़ेगा। तो यार फॉर गॉड से अब्दुल्ला को कुछ समझाओ, उसे बोलो दीबा के साथ एटीट्यूड ठीक रखा करे, कोई बात करे उससे। मुझे तो वो कभी कभी बहुत सस्पिशियस लगता है यार, ना शादी के बारे में कुछ डिस्कस करता है, ना किसी से कोई बात करता है। इट्स प्रीटी वियर्ड। मतलब अगर वो एटीट्यूड सही रखेगा, यहाँ पे आके शादी की बात करेगा तो ही आइस ब्रेक होगी ना यार। अब तुम लोग कहो ना उसको यार, प्लीज कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है हमने नहीं बात की होगी उससे? बहुत दफा बात करके देख लिया हमने, हर बार ही वो टाल देते। अच्छा छोड़ो ना यार, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा एक मिनट यार, I'll just call you back, ये कोई तंग कर रहा है। हाय अब्दुल्ला, कैसे हो? ठीक। इतने दिन हो गए, बात ही नहीं हुई। हाँ, मैं बिजी था यार, टाइम ही था। ओह, अच्छा ये बताओ जॉब कैसी जा रही है? ठीक। और कुछ? मौसम कैसा है वहाँ का? ये पूछने के लिए तुमने 5000 फोन किए मुझे। सर्दी है। पाकिस्तान कब आओगे? पता नहीं यार। पता नहीं? क्या मतलब? फिर भी कोई ना कोई तो प्लान होगा ना। मैं अपने पर्सनल प्लान किसी से शेयर नहीं करता, ऑलराइट? मगर अब्दुल्ला, हमारी मंगनी हो चुकी है। पता है मुझे, बहुत पुरानी बात हो गई है, कोई नई बात कर लो प्लीज।
5000 फोन करो तुम और फिर ये बकवास करो। मुझे हजारों काम होते मेरे। बेटा तुम्हें समझ नहीं आती, वो बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी, बेजार हो रहा है तुमसे। बहुत जालिम, पत्थर दिल, बेहिस, तंग नजर लोग हैं तुम्हारी ददियाल वाले। चाहते हैं सारा जमाना उनसे मोहब्बत करे पर वो किसी के ना हो। और वो तुम्हारी दादी मरते मरते भी मुझे मात दे गई, मेरी औलाद को गिरवी रख गई अपनी बेटी के घर। वो लोग तुम्हें खुशियां नहीं दे सकते। तुम रोगी, सिसकोगी उसके आगे और उसके बेटे के आगे, तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। शौहर के प्यार पर तो बस उसका और उसकी बेटी का हक है। देखो, उसकी बेटी तो आने से पहले ही मेरे बेटे के दिल पर छा गई। मम्मी, उनके बेटे का भी राज है आपकी बेटी के दिल पर। ऐसे मत करो बेटा, अब्दुल्ला का दिल दाऊद की तरह नरम नहीं है। मुझे तो उसमें तुम्हारे बाप की झलक नजर आती है। यही सर्द, रूखा, खिंचा हुआ चेहरा। आपकी माँ माँ होने की वजह से इतनी हकदार है। उसने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला किया, अपने बेटे की जिंदगी का फैसला किया, उनकी औलादों का फैसला किया। मेरे हक का क्या हुआ रफी? मैं भी तो माँ हूं। मुझे इतना भी हक नहीं कि मेरे बेटी की जिंदगी का फैसला करते हुए मुझे पूछ ही लिया जाए। मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कैसा अंधेरा ये? सिर्फ अम्मा को इस घर के सियाह सफेद करने का इख्तियार हासिल है। और मुझे किस चीज का इख्तियार हासिल है? तुम्हारा क्या ख्याल? उनके होते हुए मैं तुम्हें खुद मुख्तारी दे दूं और उनकी वैल्यू घर में जीरो कर दूं? उनकी उम्र, उनके तजुर्बे और उनकी तरबियत सब कुछ भुला के मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? अगर कभी हिम्मत जमा कर भी लो तब भी मेरी माँ और बहनों के सामने जबान मत खोलो, क्योंकि मेरे लिए तुमसे ज्यादा वो अहम है। अब्दुल्ला तुम्हें भी ऐसी ही जिंदगी देगा। उसकी बातों से साफ जाहिर है उसे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस गिरती हुई दीवार के साए में आखिर तुम कब तक बैठोगी? तुम अगर मान जाओ तो मैं ये दोनों मंगनियां तोड़ देती। इस वट्टे सट्टे में तो मुझे तुम्हारी दादी ने उलझा दिया है, सारी उम्र की बेचैनी दे दी है मुझे। इस सौदे में तो सिर्फ शहरबानों को फायदा है। उसकी बेटी मेरे घर पर और मेरे बेटे के दिल पर राज करेगी और तुम शौहर के प्यार को तरसोगी। इस बंधन को तोड़ देते हैं। सोचो तो सही, उस घर में तुम्हारी हैसियत क्या होगी? मेरी औकात याद है ना तुम्हें? आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो छोड़ दो, मैं काट लूंगी। नहीं अम्मी, आपको तो वैसे बहुत तेज बुखार है। ये क्या हो रहा है? कोफ्तों के लिए कीमा पीस रही। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे घर में मशीन के बने हुए कोफ्ते कोई भी नहीं खाता। मुझे बहुत तेज बुखार है। जब भी मेहनत तलब काम की बारी आती है तो तुम बीमार हो जाती हो। हमें ही कुछ नहीं होता, एक हम ही है ढीठ हड्डी, है ना? अरे अम्मा को ही देख लो, इस उम्र में भी बीमार होकर वो सारे घर का काम संभाल लेती है। क्या हुआ? वो चीख रही हो ना? कोफ्तों का कीमा ये चौबन में पीस रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती छोटी छोटी हरकतें करते हुए? तुम करती क्या हो? एक हंडी तो बनाती हो और उसमें भी डंडी मार रही हो। अरे मशीन का पिसा हुआ कीमा ना इसमें लस होगा ना इसमें जायका। बेटा ये तो आदि है तरह तरह की मशीनों की। अरे इसका परचून भाई है ना, वो लाता को हर तरह की मशीन घर में। पता नहीं हमने ये अजाब अपने गले में क्यों डाल दिया। चलो यहाँ से।
सब याद है मुझे मम्मी, लेकिन मैं अब्दुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। आपकी भी तो जिंदगी बदल गई ना, मेरी भी बदल जाएगी। अभी जैसे आपका अच्छा वक्त आया है, वैसे मेरा भी आ जाएगा। 24 साल जब तक तुम्हारी दादी जिंदा रही, मैं मुर्दा थी। फिर झेलम के अगले दिन एक एक प्लेट, एक एक प्याली, एक एक चम्मच बाहर फेंक दो। खास तौर पर वो सिलबट्टा, उसे तो इतनी दूर फेंकना कि मुझे कभी नजर ना आए। ले आई तुम, इसे तोड़ना है। एक एक प्लेट को तोड़ना है, एक एक डोंगे को तोड़ना है, और तुम लोगों ने खुद अपने हाथ से तोड़ना है। ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इसे मैं हाथ लगाऊं और खुद तोड़ूं। तियारा क्या कर रही हो? मेरी माँ की निशानी है ये, और ये सेट तुम्हें बहुत पसंद था। अभी उन्हें गए हुए 40 दिन भी नहीं हुए। वही डिनर सेट है ना जिसकी एक एक प्लेट पर मेरी जिल्लत की दास्तानें लिखी हैं। मुझे नफरत है हर उस चीज से जिस पर तुम्हारी माँ की मोहर लगी हो। सब कुछ बदल दूंगी मैं। होश में आओगे तियारा? अभी तो होश में आई हूँ, इससे पहले तो बेहोश थी मैं। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो उस तरह रहना होगा जिस तरह मैं चाहूंगी, जैसे मैं रहती रही चुपचाप इतने साल तुम्हारे साथ। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अब ये घर मेरे बेटे का है। ले जाओ इसे, तोड़ दो सब कुछ। बाजी इसको हम ले लें, आप बोले तो। हाँ ये भी ठीक है, तुम लोग रख लो, लेकिन मुझे ये नजर ना आए। जाओ ले जाओ। और रंग वाले का क्या बना? बाजी वो पूछ रहा था कहाँ का रंग करना है? पूरे घर को रंग करना है, एक एक कमरे का रंग बदलना है, इस सारे घर की हर चीज को बदलना है। ठीक है बाजी, मैं उसे कह देता हूँ। नहीं मम्मी, मैं अब्दुल्ला से बचपन से मोहब्बत करती हूँ। शादी के बाद वो एटलीस्ट मुझे मिल तो जाएगा, मैं बीवी होंगी उसकी। और फिर वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। इससे भी अम्मी, ये रिश्ते कोई दादी के लगाए हुए पर्दे नहीं हैं, या उनके खरीदे हुए बर्तन नहीं हैं जो आप बदल देंगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन रिश्तों में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। इतनी आसानी से हम लोग असरदार नहीं हो सकते। छोड़ें आप मुझे ये बताएं हुआ क्या? आप इतनी आपके क्यों मुझसे बात करके खुद को हल्का करती है? उसकी बातों से साफ जाहिर है उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी दादी के सुनहरी उसूल बस मेरे बच्चों के लिए हैं, अब्दुल्ला की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूछो ना उससे, बात करो। हम बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पूछो वो चाहता क्या है, अपनी पुप्पी से पूछो। क्यों बेजार है उसका बेटा मेरी बहन से? जो मोहब्बत तुमसे बटोरते हैं उसी मोहब्बत की हकदार मेरी बेटी भी तो है। तुम कह दो तुम्हें अब्दुल्ला का रवैया पसंद नहीं है। तुम कह दो जो मोहब्बत तुम उनकी बेटी से करते हो वही मोहब्बत तुम्हें अपनी बहन के लिए भी चाहिए। बता दो उन्हें। और मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, जब तक अब्दुल्ला पाकिस्तान वापस नहीं आता, मेरी बेटी रुखसत होकर उस घर में नहीं जाती, मोमना दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आएगी। मम्मी, अम्मी एक्चुअली मुझे आपसे काफी अरसे से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बेटा मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अभी। नहीं अम्मी, आज मेरी बात पूरी होगी पहले। मुझे पता है आप मुझसे क्या पूछेंगी, लेकिन मेरे बताने के बाद क्या पता आप पूछे ही ना। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई दाऊद आ गया। अच्छा है तुम्हारी इससे बात भी हो जाएगी। ओह हाय दाऊद, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ कैसे हो? कब आ रहे हो पाकिस्तान? सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं तो एक्चुअली तुम अच्छा है आ गए, तुमसे भी बात क्लैरिफाई कर लूं और शेयर कर लूं। क्या? मैंने यहाँ एक इंडियन मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। ये मेरी बीवी है ना।
एक्चुअली मैंने शादी तो 1 साल पहले ही कर ली थी, लेकिन आप लोगों को बताने की हिम्मत नहीं थी। I'm so sorry दाऊद, मुझे पता है ये बात तुम लोगों के लिए कितनी तकलीफ दे होगी, लेकिन दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे नाम पे जो यहाँ बच्ची बैठी हुई, तुम्हें उसका भी कुछ ख्याल है, एहसास है कि नहीं? और तुम्हारी बहन, सोचा है किसी का तुमने? दाऊद, 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 दाऊद कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे। दाऊद प्लीज, प्लीज नाराज मत हो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो। दाऊद, मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? अब्दुल्ला की किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो तुम? अच्छा आओ, आओ चल के बैठ के बात करते हैं। नहीं बैठना। देखो मम्मा, मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहता, इसलिए बेहतर ये है कि इस वक्त मुझे जाने दो। दाऊद, दाऊद तुम्हें कसम है, तुम मामी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे। देखो बेटे बेटे क़यामत आ जाएगी, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। दाऊद प्लीज, प्लीज मुझसे वादा करो तुम मामी से कुछ नहीं कहोगे। देखो हम बैठ के बात करेंगे, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन तुम अभी मामी से कुछ नहीं कहोगे। प्लीज, प्लीज। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सिलसिले तोड़ गया शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मोमना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, कल बात करेंगे हम लोग। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। वही दीदी। क्या बात है, गुस्से में हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा डालो। आप ले।
खाना क्यों नहीं खा रहे? जी खाता हूँ। खाना खाओ, चलो डालो। तुम परेशान हो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं छुपा रहा मैं आपसे। उम्मूमन तुम इस वक्त बाहर जाते नहीं हो, तो मैं समझी शायद तुम शहरबानों की तरफ गए हो अब्दुल्ला के सिलसिले में बात करने। नहीं नहीं, मैं तो उस तरफ गया ही नहीं, कहीं और गया था मैं। कैसी हो दीपा? ठीक हो? क्या पढ़ रही हो? ऑटन ब्लू। दीपा, वो क्या वाकई अब्दुल्ला तुमसे बहुत रूडली बात कर रहा था आज? वो अक्सर ऐसे ही बात करते हैं। जो अम्मी कह रही थी, अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं तुम्हारी बात खत्म करवा सकता हूँ। दीपा, और बहुत लड़के हैं जो तुम्हें मिल सकते हैं, तुम खुद को क्यों उसके आगे पीछे इस तरह से? हर कोई लड़का अब्दुल्ला तो नहीं हो सकता ना। और तुम तो जानते हो कि बचपन से मैंने सिर्फ एक चेहरे को तस्वीर किया, और मेरी जिंदगी कोई फ्रेम नहीं है कि एक की तस्वीर उतारकर उसकी जगह किसी दूसरे की लगा दूं। लेकिन दीपा, उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने अपने मुंह से तो कभी नहीं कहा। क्या तुम्हें मोमिना ने कुछ बताया? मोमिना ने? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। ये बात तो मेरी और तुम्हारी है बस। थैंक गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा अब्दुल्ला ने कुछ कह दिया। जी सर। No calls and no meetings today. पर सर you have 4 meetings today. मैंने कहा ना सब कुछ कैंसिल कर दो। ओके सर, जैसा आप कहें। बस इतनी सी मोहब्बत थी मुझसे। तुम कब आई? वो बात छोड़, ये बताओ मेरे लिए क्या फैसला किया तुमने? मोमिना, मैं इधर बैठो प्लीज यार। अच्छा इधर बैठो ना मेरे पास, इधर यहाँ बैठो, इधर। मेरी जान, मेरा ये मकसद नहीं था हरगिज़। मैं कुछ देर अकेला सोचना चाह रहा था इस मसले का हल। ऑनेस्टली मैं बहुत परेशान हूँ। स्टॉप क्राइंग यार, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। सारी सॉरीज मेरे लिए। मेरे भाई ने गलत किया मेरे साथ, दीपा के साथ। लेकिन दाऊद,
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मत छोड़ना। क्यों मैड? पागल तो नहीं होगी? तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने ये बात सोच भी कैसे ली? क्योंकि तुम मुझसे बात जो नहीं कर रहे थे। उस दिन तुमने किस तरह बिहेव किया मेरे साथ, मैं क्या सोचती। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुदा की कसम मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दीबा को कैसे कन्विंस करूंगा। शी इज मैडली इन्वॉल्व्ड यार, वो अब्दुल्ला को बहुत चाहती है और मेरा सांस बंद होता है ये सोच के कि जब मैं उसको बताऊंगा तो उसका क्या हाल होगा। अगर मामी को ये बात पता चलेगी तो क्या रिएक्शन होगा उनका? ऑब्वियसली यार सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर ये बात हमें शादी के बाद पता चले तो? क्या ये पॉसिबल है कि दीबा की शादी से पहले वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगी? पॉसिबल सी बात है। और अच्छा चलो सोच लेते हैं, इन केस वो मान भी जाती है तो बाद में जब उनको पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा यार? हम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा वो। मैं वो सब कुछ सह लूंगी और मुझे कोई तकलीफ नहीं लगेगी। सबसे बड़ी राहत ये होगी कि तुम मेरे पास हो। प्लीज मामी को समझाओ, प्लीज उन्हें राजी करने की कोशिश करो। प्लीज जल्द से जल्द ये शादी कर लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज देख ले, ये लाए अपने लाडले के लिए। पता भी है कितने के होंगे? ये होगा 10,000 का। ऐसी टीवी देख रही थी, आओ बैठो। कुछ कहना है? अम्मी मुझे शादी करनी है जल्द अज जल्द। अब्दुल्ला पाकिस्तान आ रहा है? मुझे उसका नहीं पता अम्मी, लेकिन मुझे शादी करनी है। मैं तंग आ गया हूं इस लंबी मंगनी से। और मैं क्यों इंतजार की सूली पे लटकता रहूं? और मेरी बेटी? जब अब्दुल्ला आएगा तो उसकी शादी कर दीजिएगा। तुम्हारी शादी उसी वक्त होगी जब दीबा की शादी होगी। मैं आंखें बंद करके शहर वालों पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर उसकी बेटी को मोहब्बत चाहिए तो मेरी बेटी को भी वही मोहब्बत चाहिए जो उसका हक है। अब्दुल्ला आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? और आप मेरी शादी कर दीजिए, फिर मैं कम से कम इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं उनसे बात कर सकूंगा, बात आगे बढ़ेगी, मैं प्रेशर दूंगा उनको। फिर भी कहता क्या है? आप मेरी शादी की बात करेंगी तो बात खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। आप एक शादी की शुरुआत तो कीजिए। दाऊद अब शादी के लिए जिद कर रहा है। लंबे इंतजार से घबरा गया है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि अब दोनों के फर्ज से सुबुकदोश हो जाओ, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो कोई पेशरफ्त ही नहीं हो पा रही। क्या इरादा है अब्दुल्ला का? कब तक आने का कह रहा है? अब तो साल भर हो गया, उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी। हमने तो बहुत पूछा है, मगर हर बार उसका कोई ना कोई जरूरी काम निकल आता है। अब कोई पेपर हो रहा होता है जिसका उसे इंतजार होता है, या फिर मैं सोच रही थी वैसे उसे कि अब फोन करके बुलवा लूंगी उसे। हाँ, लेकिन वो कहता क्या है? 1000 मसले होते हैं वहां पे। तुम्हें तो पता है ना कि उसका तो ग्रीन कार्ड भी बन रहा है। ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड तो हो चुका उसका। हाँ, वो कोई पेपर था उसका ऐसा जिसकी वजह से मामला अटका हुआ है, वरना मैं तो खुद उसे बुलाना चाह रही थी। तुम ये बताओ ना कि दाऊद की कौन सी तारीख रखे शादी की? दाऊद की? मैं तो अब्दुल्ला की आमद के बारे में पूछने आई थी। अच्छा खैर, मैं खुद ही उससे बात कर लेती हूँ। आप लोग तो पता नहीं उसको कब कॉल करें ना करें। गेतियारा, इस वक्त तो वहां पे रात होगी, वो सो रहा होगा। कोई बात नहीं, मेरी भी नींदें उड़ी हुई है। हाँ अब्दुल्ला, कैसे हो बेटा? नहीं, मैं तुम्हारी माँ के घर आई बैठी हूँ।
हाँ बेटे, मुझे तुमसे पूछना था, कुछ मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम घर के बच्चे हो, क्या इरादा है तुम्हारा? कब तक आओगे पाकिस्तान? हाँ, मैं कब तक आखिर अपनी बेटी को बिठा के रखूं? हाँ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। दाऊद को पता था? मम्मी, बचपन से मेरे ज़हन में ये बात डाल दी गई थी। इन्वॉल्व ना होती तो क्या करती? हाँ बेटे, लेकिन जब सामने वाले का इंटरेस्ट ना नजर आ रहा हो तो फिर उसका कदम रोक लेने चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। प्लीज दीपा, तुम इस तरह से परेशान मत हो। तुम दुखी देख के मुझे कुछ हो रहा है। प्लीज रोना बंद करो। तुम यूं समझ लो कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी शादी उससे बहुत ज्यादा बेहतर लड़के से कराऊंगा, जो हर लिहाज से अब्दुल्ला से बहुत बेहतर होगा। जबरदस्ती किसी के साथ रह के उससे मोहब्बत की तवक्को नहीं की जा सकती। इंसान को उसी की जिंदगी में शामिल होना चाहिए जहां से इन रिटर्न उसको मोहब्बत मिले। फर्ज तुम मुझसे शादी कर भी लेती हो, सारी जिंदगी तुम्हें इग्नोर करता रहेगा वो, और उसकी इग्नोरेंस, उसकी बेमुरवती तुम्हें दीमक की तरह चाट जाएगी। इसमें जान रोना बंद करो। मम्मी, उसने मुझे धोखा दिया है। उसने कभी अपने मुंह से तो किसी लड़के की बात नहीं की। मेरी जान, उसने कभी तुमसे मोहब्बत का वादा भी नहीं किया था। और ये मंगनी किसी वादे से कम है क्या? वो तो तुम शुक्र करो दीबा कि हमें पता चल गया। अगर वो हमें धोखा देता, सारी जिंदगी हमें ना बताता, तुम यहाँ बैठी रहती, वो वहाँ शादी कर लेता, तुम्हारी तो जिंदगी तबाह हो जाती। देखो दीबा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह तुम अपनी खुशगवार जिंदगी में ये सब कुछ भूल जाओगी। अब्दुल्ला पे जिंदगी खत्म नहीं होती। हो जाती है, मेरी खत्म होती है। और क्या तुम्हारी नहीं होती मोमिना पे खत्म? अगर ना होती ना तो तुम हमसे बात छुपा कर उससे जल्दी जल्दी शादी ना कर रहे होते। हर इंसान अपने दिल को बर्बादी से बचाना चाहता है। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना कि मैं अब्दुल्ला को भूल जाऊं और किसी और के साथ जिंदगी गुजारूं। कितना आसान है ना मम्मी। चुप कर जाओ, बंद करो रोना। बस फजूल आदमी के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। इतने अच्छे और महंगे चावल थे, तुमने अपनी माँ के घर में ख्वाब में भी ऐसे बनास्पति चावल नहीं खाए होंगे। अरे जो काम दोस्त को बिगाड़ देती है ताकि काम ना करना पड़े। ये छोटे घरों की जो औरतें होती हैं बहुत ही मक्कार होती हैं, ना काम करने के ना बहुत गुर आते हैं। चावलों को हलवा बना दिया है, बस चाहती हैं कि सारे काम नौकर करें, इन्हें कुछ ना करना पड़े। अरे अम्मा, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला चिल्ला के अपना ब्लड प्रेशर आप हाई कर रही हैं? क्या करूं बेटा, जब से ये बेढंगी औरत इस घर में आई है ना, मेरा तो खून खोल खोल के सूख गया है। अरे ये तो घर बनाने वाली औरत ही नहीं है, ये भूखे नंगे घर से आई है, इतना बड़ा घर देखे तो होश ही खो बैठे। पता नहीं चलता कि क्या खाए क्या उड़ाए, सारे घर को एक फूंक में उड़ा दे। चावल जिस तरह पकाते हैं ना, मैंने वैसे ही पकाए अम्मा। ये चावल अच्छे नहीं हैं। बकवास बंद कर। चावल अच्छे नहीं है,
मुझे पागल समझती है तू? अपनी कोताहियों का इल्जाम तू दूसरी चीजों पे मत डाल। 13 साल हो गए इस घर में आए हुए, लेकिन तुझे घर गृहस्थी ना आई। तू जो इस घर में टिकी हुई है ना, तो मेरी वजह से। वरना मेरा बेटा तो रोज कहता है कि तू कहे माँ तो 3 बोल बोल कर मैं फारिग कर दूं। आज आने दे मेरे बेटे को। रखती हूँ तेरा फैसला उसके आगे, देखूंगी वो क्या कहता है। माँ ये तो चाहती है कि आप खत्म हो जाएं और फिर ये राज करे इस घर पे। इसके बाप का घर है क्या? अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। आज मुझे नहीं पीना। नाराज है मुझसे। नहीं, मुझसे बात तो करें, कुछ तो करें प्लीज। आ रहा हूँ दादी। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ ना। अम्मा ये छोड़े सब कुछ, छोड़े मेरे साथ। क्या कर रहे हो? मैंने रोटी बनानी है। मेरे साथ आए ना। तुम्हारी दादी। अच्छा छोड़े ना। अरे रोटी देख लेना, चल ना जाए ना। क्या कर रहे हो? आ जाए ना। मुझे रोटी पकानी है। मेरी बात मानेंगी या नहीं? चल इधर आए, चले बैठे यहाँ बैठे। अम्मा बैठे। आज के बाद आप किचन में नहीं जाएंगी, बस मैंने कह दिया आपको। बाकी की रोटी कौन पकाएगा? दादा रमजू है ना। इस घर में नौकरों के हाथ का खाना कोई नहीं खाता, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इस उम्र में तुम्हारी दादी अपनी आदतें तो बदलने से रही है बेटा। इधर बैठे। तो फिर दादी को मेरी शादी का वेट करना होगा ताकि मेरी बीवी आए तो रोटियां पकाए। अम्मी तो किचन में नहीं जाएंगी, उनको ब्लड प्रेशर रहता है, तबीयत खराब हो जाती है, किचन में बहुत गर्मी होती है। मैं किसी कुक का हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। ओके? अब आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, इसलिए हमारा भी दिल चाहता है कि हम अम्मी के हाथ का खाना खाएं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आपको नजर नहीं आता, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनका ख्याल रखते हैं। और मुझे एक बात बताएं, हम रेस्टोरेंट्स में जाके भी तो कुक के हाथ के खाने खाते हैं, वहां तो हमें बड़े मजे आते हैं। घर में क्या प्रॉब्लम है? बेटा वो तो बहुत उम्दा खाना बनाते हैं ना। आप फिक्र नहीं करें, मैं घर में भी 5 स्टार होटल का कुक रख रहा हूँ। हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम 5 स्टार कुक का अरेंजमेंट कर सकते हो। हम आपको पता है, आपके पोते को 1 साल में 1 करोड़ का फायदा हुआ है। जो काम मैं नहीं कर सका, आपके पोते ने किया। वाकई माशाल्लाह। भाई हमें तो किसी ने नहीं बताया। बेटा पहली कमाई बड़ों को देते बरकत होती है। तो अब्बा इसलिए मैंने अम्मा के अकाउंट में डाल के अम्मा को चेकबुक दे दी। चेक 1 करोड़ रुपए का था। हाँ जी। बेटा दादी घर की बड़ी है, दादी को देना चाहिए था। अब्बा मैंने आप ही से सीखा है कि माँ का हक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो दिया अम्मा को। बात तो करें, आप मुझे डांट लें, मार लें, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मुझसे बोलें तो सही। खुदा की कसम मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि आप मोमिना से कभी मेरी शादी नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने आपसे अब्दुल्ला की बात छुपाई।
मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस अकाउंट में इतनी ज्यादा रकम है। ये तो मेरी औकात से बहुत बहुत ज्यादा है। सुनो, तुमने सब लोगों के सामने मुझे जो इज्जत दी है ना, मेरे लिए वही काफी है। वो पैसे वापस तुम अपने बैंक में डाल लो, ताकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम निकलवा सको। जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। अपने ही पैसे मुझसे मांगते हुए तुम अच्छे लगोगे क्या? मेरा सब कुछ आप ही का तो है, आपकी दुआओं से मिल रहा ना मुझे, तो फिर और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपसे मांगूंगा। सारी जिंदगी मेरी हैसियत इतनी भी नहीं थी कि मैं तुम लोगों को स्कूल के लिए पॉकेट मनी दे सकूं। दाऊद, तुमने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। तो छोड़े ना, एक छोटा सा अमल है बस। एक बात तो है, आप आइंदा किचन में काम नहीं करेंगे, बस मैंने आपको बोल दिया। तुम्हारी दादी नाराज होंगी। क्यों नाराज होंगी? अब्बा उनकी इतनी खिदमत करते हैं, हमने कभी कुछ कहा? और मैं अपनी माँ का सुख अब अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी माँ को खुश रखूं। मैं आपका बेटा हूँ, मेरा हक बनता है आपको खुश रखना। रो क्यों रही है? अजीब है वैसे आप अम्मी, कसम से। डांट पड़ती है तब भी रोती हैं, खुशी की बात होती तब भी रो पड़ती है। क्या तो तुम ठीक है, आंसू तो एक ही जैसे होते हैं ना, बस फर्क सिर्फ इतना है जो आंसू डांट के बाद आते हैं ना, उनमें बेबसी घुली होती है, और जो आंसू खुशी में आते हैं उनमें एक सरशारी सी मिली होती है। दाऊद, मैं कह रही थी कि ये जो 2 मंगनियां है ना तुम दोनों की उन बच्चों से, वो मैं उनसे खुश नहीं हूं। सारी जिंदगी मेरा शहरबानों से ताल्लुक गुलाम और बादशाह वाला रहा है। तुम्हारी पोजीशन अब मजबूत है, तुम चाहो तो कुछ अरसे में ये मंगनी खत्म कर सकते हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। आपको एतराज किस चीज पे? मोमना या अब्दुल्ला पे, या फिर उनके फुफ्फो के बच्चे होने पे? सारी जिंदगी शहरबानों ने मुझसे हर चीज छीनी है, हर खुशी छीनी। मुझे लगता है अगर मेरे बच्चे उसके बच्चों से जुड़ गए तो फिर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत नहीं रहेगी, दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं रहेगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। हमें आपसे कभी कोई दूर नहीं करेगा, और हमारे दिल में आपका प्यार कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अगर उसकी बेटी की शादी तुमसे हो गई तो तुम्हारे दिल को मुझसे कोसों दूर ले जाएगी। अम्मी, मोमना बहुत अच्छी लड़की है, कसम से वो कभी ऐसा नहीं सोचेगी। दाऊद, मैं तुम्हारी शादी किसी बहुत ही अच्छी लड़की से करवा दूंगी। अम्मी, मैं मोमना के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कोई बच्चा थोड़ी और मोमना कोई खिलौना थोड़ी है कि आप मेरे से एक खिलौना ले लेंगी और मेरे हाथ में दूसरा खिलौना दे देंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। बहुत पसंद है वो मुझे। और अम्मी, रही बात आपकी, मेरा वादा है आपसे, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी और औरत को डोमिनेट नहीं करने दूंगा कि वो मेरी माँ और मेरे बीच में है। आपका बेटा आपके साथ है, आप मोमना को प्यार देंगी, वो बदले में आपको भी प्यार देगी। आपको कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं किसी दूसरी औरत को अपनी मां पे फौकियत दूं, कभी भी। प्लीज प्लीज आप रोइए मत, प्लीज। खुदा की कसम, मैं हमसे वादा करता हूं, मैं दीवा की शादी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझसे बात कर। तुम और तुम्हारा वादा था, मैं तुमसे कहती थी ना शहरबानो मुझसे मेरा बेटा छीन लेगी, कहती थी ना। उसकी बातों में आके कैसे तुमने अपनी माँ को और अपनी बहन को धोखा दिया, कैसे वो मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा चुरा कर ले गई। कि तुम्हारा कसूर नहीं है। कुछ लोग रिश्तों के मामले में होते ही बेफैज हैं और मैं उनमें से एक हूँ।
मैं सारी जिंदगी एक नाकाम बीवी रही, एक नाकाम बहू रही, एक नाकाम भाभी रही, और देखो अब एक मैं नाकाम माँ भी हूँ। और ये सारी नाकामियां मेरे दामन में डालने वाले मानूस चेहरे थे। काश दाऊद तुम भी अपनी फूफी की तरह, अपने बाप की तरह, अपनी दादी की तरह अजनबी रहते, बेटा बनकर मुझे करार ना दिया होता। मैं तो तुम्हें अपने रीढ़ की हड्डी समझती थी, लेकिन तुम शहरबानों के दामाद और मोमना के महबूब निकले। इस वक्त तो मेरे सामने मत आओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।